राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णम रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। प्रेम का पुष्प है, सद्भावना का है चंदन। अजी प्रेम का पुष्प है, सद्भावना का है चंदन। जय बजरंग मानस मंडली ग्राम सेंचुआ ये लइका मन के डहर ले आप जम्मू ग्रामवासी के पावन श्री चरण में सादर सादर अभिनंदन, सादर सादर अभिनंदन। धन्य है ये पावन ग्राम कचना की पुण्य माटीला, जहां हिंदू नववर्ष ला आधार मान करके आज बड़ा सुंदर लोक कला महोत्सव के आयोजन आपके पावन ग्राम कचना के पुण्य माटी में हो है, जेमे हमो मला जीवन धन्य करे के बड़ा सुंदर एक सौभाग्य प्राप्त हो है। एक अरबर ए गांव के हमर जम्मो दाई दीदी भाई बहनी लइका सियान बुढ़वा जवान आप सबके पावन श्री चरण में सादर दंडवत प्रणाम। संगे संग लोक कला महोत्सव के एक कुशल संचालक आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के पौरी में दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ जय अम्बे रामधुनी मंडली कचना, जय मां सरस्वती रामधुनी मंडली कचना, श्री राम महाकाव्य मानस परिवार कचना और साथ ही साथ अपन खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाई ला जोड़ जोड़ के भगवान के कथा रूपी मंदाकिनी गला ए गांव के कुंज गली में लान के प्रवाहित करैया, ए गांव के भागीरथी सरीखे
हमार जम्मो दाई दीदी और भैया मन के पावन श्री चरण में जय बजरंग मानस मंडली ग्राम से के लइका मन हेते पुनः एक बार आप लोग दंडवत प्रणाम करथन। आवन अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज के पौरी में एक भाव पुष्प अर्पित करत आप मन ले चलबो कथा प्रसंग की ओर। बोलिए बजरंग बली की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोलिए बजरंग बली की जय।
बालपन मधुर रूप दिखा छाती सिया राम के दर्शन करा। बालपन मधुर रूप दिखा छाती सिया राम के दर्शन करा। तुम्हारे भगत खड़े तुम्हारे भगत खड़े दर्शन दो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। धन्य है पावन ग्राम एक अजना के पवित्र माटीला, जहां हिंदू नववर्ष के पुनीत पावन बेला में भगवान राम ला अपन आदर्श मान करके सुंदर राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और ये राम जन्मोत्सव के पुनीत पावन बेला में लोक कला महोत्सव ला एक सुंदर नवाचार करते हुए आज ये गांव के पुण्य माटी में ऐसा पुनीत कार्यक्रम के आयोजन हो हैं, जिसमें हम मन जीवन धन्य करे के एक सौभाग्य मिले है। आओ बाल कांड दोहा क्रमांक 288 जेल हम आधार मान करके कुछ बात रखे के प्रयास करबो। पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज है तेल लिखे का जो नृपतनयत ब्रह्म की मीरा नारी विरहमती भोरी हो राम। देखी चरित मही माँ सुनत हो भ्रमति बुद्धिमती मोरी हो राम। बालकांड दोहा क्रमांक 288 जहां पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज लिखते जो नृप तनय त ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी देखि चरित महिमा सुन भ्रमति बुद्धिमति मोह। ज्ञान के घाट में भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों जन बैठे हैं। पार्वती मैया भगवान शंकर ला पूछा थे कस हो भोला और मैं पूछतो तोला। आज ले एक ठन बात है समझ में नहीं आए मोला, अब यही बात ला भोला तुमन थोकन बता देते हो मोला। का बात तोला समझ नहीं आए पार्वती? तब पार्वती मैया है तेन प्रश्न करत है महाराज जो नृप तनय त ब्रह्म किमी यदि राम राजा दशरथ के लइका है तब वो ब्रह्म कैसे हो सकते महाराज? वो ब्रह्म नहीं हो सकते। और मान लो जाए राम कोनो ब्रह्म हरे तब ओकर महिलो का चोरी होए तेला कैसे नहीं जाने जी?
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे की के वो राम जंगले जंगल सीता ला खोजा थे, पेड़ पौधा चिड़ै चिरगुन पशु पक्षी ला पूछा थे। तो का ये ब्रह्म हो सकते? काबर ब्रह्म कथे कौन ला? तो ब्रह्म जो है वो सत चित आनंद के दूसरा नाम ब्रह्म। सत में सदा कायम रहने वाला, चित यानी सदा चैतन्यमान होना, और आनंद मतलब जीवन में दुख ना होना। आइए यदि ये राम है राजा दशरथ के लड़का है महाराज, तो वो ब्रह्म नहीं हो सके। और यदि राम ब्रह्म हरे तो वो राजा दशरथ के बेटा नहीं हो सके। काबर ब्रह्म कथे कौन ला? ब्रह्म ला कान से सुने नहीं जा सके भैया हो, ब्रह्म ला आँखी से देखे नहीं जा सके। और हमारा अगला मंडली घरों पहुंच के मुरली भाई, ब्रह्म ला नाक से सूंघे नहीं जा सके, ब्रह्म ला जीभ से चीखे नहीं जा सके, ब्रह्म ला हाथ से छुए नहीं जा सके। ये ब्रह्म के स्वरूप है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, और ग्रह बिन ग्रही न आन विशेष। पार्वती कथे महाराज ही मोला समझ में नहीं आया। यदि राम राजा दशरथ के लड़का है तब वो ब्रह्म नहीं हो सके महाराज। और यदि ये ब्रह्म हरे तब राजा दशरथ के लड़का नहीं हो सके। देख चरित्र काबर एकर चरित्र देखो और महिमा सुना, एकर महिमा ना सुनतो भगवान तुम और मती है ते भ्रमित होवा। इहिल मोला बता ये पार्वती प्रश्न करे है। भगवान शंकर कथे पार्वती आज ले राम ला नहीं जाने वो। ये दोनों आंखी के बीच कथे भैया हो त्रिकुटी, और त्रिकुटी में सबके जो आत्मा है वही हा परमात्मा है। राम अलग नो, सबके दोनों आंखी के बीच लखते त्रिकुटी, और ये त्रिकुटी में जो आत्मा है वही है परमात्मा। पार्वती कथे ये बता महाराज, सबके त्रिकुटी में जो आत्मा है तेला तुमन परमात्मा कथो। तो ये परमात्मा निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है। काबर आज हमारे देश में निर्गुण के मनैया मन हा सगुण लनी माने, और सगुण के मनैया मन निर्गुण लनी माने, दोनों में झगड़ा चला। पार्वती कथे महाराज तुमन दोनों आंखी के बीच में जो आत्मा है ओला परमात्मा है कथो। तो ये निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है। भगवान कथे दोनों हरे। कैसे हर कर गोठिया था महाराज भैया कन हो सकते, या तो वो निर्गुण हो ही और नहीं तो वो सगुण हो। भगवान शंकर कथे पार्वती वो दोनों हरे। पार्वती कथे नहीं हो सके महाराज। काबर जे दिखे बोला सगुण साकार कथे, और जो नी दिखे बोला निर्गुण निराकार कथे। और हमार मन के ये त्रिकुटी में जो आत्मा है भैया वो कोनो नहीं दिखे। उदाहरण के लिए भाई मोर शरीर में मोर आत्मा है, मोर प्राण है, मोर जीव है, वो कोनो दिखा थे का नहीं दिखा। अब वो मन ला पूछ में जिया तो मर गए होंगी, तो मैं जिया तो पर मोर आत्मा कोई नहीं दिखा थे। कारण आत्मा है ते निर्गुण निराकार। पार्वती कथे महाराज दिखे वाला साकार कथे, नहीं दिखे वाला निराकार कथे। भगवान शंकर कथे पार्वती वो दोनों एक के छरे, वो निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है। एक तत्व के दू ठन्ना, एक तत्व के दू नाम।
तत्व काला कथे। एक ही परमाणु के द्वारा बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। ये तत्व के परिभाषा है। एक ही परमाणु के द्वारा बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। और ये दुनिया में जगह है सबके सब एक ही तत्व से बने। एक तत्व के दूना, एक तत्व के दूना। उही चला आत्मा कथे, उही चला परमात्मा कथे। आत्मा के परम रूप ही परमात्मा है भैया, ये अलग नो है। तत्व एक, नाम अनेक। वो कैसे? हमरदाई मन कान में गहना पहनते, नाक में गहना पहनते, और हमरदाई मन गला में घलो गहना पहनते। जेदाई गहना पहने तेला पूछ, वो गहना पहने हेते, और वो गहना में जो सोना हेते, ये दोनों अलग अलग है। देखे धरे ठाकुर राम भैया, एक हर गहना ही सोना है और सोना ही गहना है, ये अलग अलग है। वैसने ये दुनिया में जिला परमात्मा कथे थे, और हम सब के शरीर में जो आत्मा है थे, एक है, अलग अलग है। तत्व एक, नाम अनेक। जैसे उदाहरण के लिए हम कपड़ा पहने हैं, और ये कपड़ा में सूद है। अब ये कपड़ा पहने तेला पूछ भैया, ते कपड़ा पहने हंसते, और ये कपड़ा में सूद है, ते दोनों अलग अलग है। देखेगा तो दोनों ये कपड़ा ही सूद है भैया, और सूद ही कपड़ा है। बगैर सूद के दुनिया में कपड़ा के कल्पना नहीं करे जा। ये बात अलग है। हमन पहने तेन बंगाली कथे, ऊपर में पहने तेला जैकेट कथे, खाल है पहने तेला कोट कथे, कई जन गुड्डू मन पहने तेला ट्राउजर जींस कथे, कई जन बाबू मन पहने ते चड्डा घलो हर। लेकिन बने सूत से है। अस्तित्व एक, विकल्प अनेक। भगवान शंकर पार्वती ला बतावा थे, पार्वती ये दुनिया में जेला निर्गुण निराकार कथे थे, और ये दुनिया में जेला सगुण साकार कथे थे। ये दोनों एक एक तत्व हरे, वो एक तत्व के दो नाम अलग अलग नो है। कैसे? तो बर्फ और पानी। बर्फ ना कटोरी में धर ले और फ्रिज में रख दे, -, डिग्री टेम्परेचर के कारण वो पानी अपने अपन बर्फ बन जाए। तो हम तो पानी रखे रहे काजी, बर्फ कहाँ लाई? बर्फ ही पानी है, और पानी ही बर्फ। बर्फ ना फ्रिज से निकाल दे, वो फिर पिघल जाए, वो पानी बन जाए। क्योंकि एक ही तत्व के दो नाम दूठन है ही नहीं। बर्फ हा सगुण रूप है, और पानी हा निर्गुण रूप है। पानी ला कोई आदमी मुठम धरे तबे तो बोला नहीं धर सके, काबर वो निर्गुण निराकार है। और बर्फ ला कोई भी आदमी ऐसे मुठम धर सकते, काबर बर्फ सगुण साकार है। भगवान शंकर पार्वती ला कथे, पार्वती निर्गुण ही सगुण है, और सगुण ही निर्गुण है। निराकार शब्द के संधि विच्छेद करके देख ले। नीर धन आकार। नीर के मतलब होते पानी, और आकार के मतलब होते भैया हो स्वरूप। पानी कटोरी में धर तब वो पानी है तेन कटोरी के आकार के हो। कटोरी पानी कप में ढार दे तो वो पानी कटोरी का आकार के नहीं रहा, वो कप के आकार के। मने पात्र के हिसाब से वो निर्गुण निराकार पानी है ते आकार धारण करते। भगवान शंकर कथे पार्वती जेला निर्गुण कथे और जेला सगुण कथे, वो दोनों दो ठठो हैं बल्कि एक हरे। निर्गुण निराकार है ते
पात्र मिलते तहन साकार हो जथे और साकार हेते पात्र मिलते तहन निराकार हो जथे। पार्वती हेते पूछा थी कैसे। आओ एक भजन के अंतराल। बोलिए राजा राम चंद्र की जय। हे 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 ला 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 छोड़ के सबला भैया एक दिन है जाना। राम गाले रे भैया राम गाले ना। राम गाले रे भैया गाले ना। गाले मोदी जी राम गाले ना। ये जिंदगी नहीं है ठिकाना छोड़ के सबला भैया एक दिन है जाना। राम गाले रे भैया राम गाले ना। राम गाले मोदी जी राम गाले ना। बुलाए लख 84 भुगत के नरतन लबाए का कह के आए रे भैया कहाँ से बुलाए। ये जिंदगी नहीं है ठिकाना छोड़ के सबला भैया एक दिन है जाना। गाले ना गाले रे भाई गाले ना।
जिंदगी नहीं है ठिकाना, छोड़ के झगड़ा बहनी एक दिन है जाना। राम काले रे भैया राम काले ना, राम काले वो राम काले ना, ये राम काले रे भैया राम काले ना, राम काले वो राम काले ना, ये हो राम काले रे भैया राम काले ना, राम काले वो राम काले ना। राम गुण साकार कथे थे, ये दोनों दो ठन्नो है पार्वती बल्कि एक ठन, एक ठन तत्व के दो ठन्ना। उहिचला आत्मा कथे उहिचला परमात्मा कथे भैया, दोनों आंखी के बीच ला त्रिकुटी कथे, और ये त्रिकुटी के बीच में जेन हावे तेला कथे आत्मा, और उही आत्मा के परम रूप लही कहे जथे परमात्मा। ये दोनों अलग अलग नो है पार्वती, और ये आत्मा है तेल। जब अपन परम रूप ला प्राप्त कर लेते तब वो होते परमात्मा, और परमात्मा ये दुनिया में जब ओकर अनुकूल पात्र मिलते तहानो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार हो जाते। कैसे? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हो ही नर, और जाहि न जानत हुए। निर्गुण निराकार ब्रह्म ये दुनिया में सगुण साकार रूप में आते पार्वती, ओला वेद असन मन घलो नहीं जान सके। तो ये दुनिया में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आते महाराज, ओकर कारण का है? भगवान शंकर कथे निर्गुण निराकार ब्रह्म ये दुनिया में सगुण साकार रूप में आते पार्वती, ओकर एक ठन कारण नहीं है। तब राम जन्म कर हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। ये दुनिया में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आते, वो कर एक कारण नहीं अड़बड़ कारण, जेमे एक कारण ये दुनिया में भगवान के आए के एक कारण श्राप हरिदाई। भगवान ला श्राप लगी, और वो श्राप ला पूरा करे पर भगवान ये दुनिया में मानव शरीर धारण करके आई। कौन है जिन्हें भगवान ला श्राप दी से प्रभु? तब तो भगवान शंकर है तेन बतावा थे, ध्यान लगा के सुन पार्वती। काल नेमी नाम के एक राक्षस रिश्ताई, और वो काल नेमी नाम के राक्षस के घर में बड़ा सुंदर एक बेटी के जन्म हुई, जेकर नाम हुई सती वृंदा। भगवान ये दुनिया में आए हैं, वो करे कारण वृंदा, वृंदा के श्राप के कारण। चूंकि हिंदू नववर्ष का आधार मान करके राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हुए ठाकुर राम भैया, है ना? तो बिल्कुल राम जन्म की एक कारण रखे लग लागी,
है ना भाई। तो आप ये दुनिया में भगवान ऐसो करे कारण सती वृंदा के श्राप, ये भगवान का श्राप दे जेकरे कारण ये दुनिया में भगवान हेते मानव शरीर धारण करके आए हैं। और राम कोने तेला आप सब जानत हो ना। हमर ये दोनों आंखी के बीच लगते त्रिकुटी में एक फिर गोठिया दो। और ये त्रिकुटी में जो प्राण है, जो जीव है, जो आत्मा है, वही लगते परमात्मा। कबीर साहब कहे ना, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो या, और ताही से संत बुद्ध जन तासु को कहे राम। राम कोई है। यहाँ जब का जन बैठे हो सबके शरीर में प्राण है, वही है राम। वही चिला जीव कथे, वही चिला आत्मा कथे। तत्व एक और नाम अनेक। तो काल नेमी नाम के राक्षस रहा है जेकर घर में बड़ा सुंदर एक बेटी के जन्म हो। इस काल नेमी कौन है? काल यानी समय, नेमी यानी चक्र। ये जो समय के चक्र है भैया हो, ईलकथे काल नेमी। और वो काल नेमी राक्षस के घर में बेटी के जन्म। और संत मन के कहना है पुत्री पवित्र किए कुल दो। जेकर घर में बेटी जन्म लेके आते तो ओकर आय से दाई दादा के कुल हेते धन्य हो जाते। और वही बेटी जब सज्ञान होते और सज्ञान हो के बाद जब ससुराल जाते तो वो बेटी हेते अपन सास और ससुर के कुल लगलो धन्य कर देते। एकरे से संत मन के कहना है का ओस की बूंद सी होती है बेटिया, इस स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटिया। एक कुल को रोशन करते हैं बेटे, पर दो दो कुल को रोशन करती है बेटिया। दो दो कुल को रोशन करती है बेटिया। दो दो कुल को रोशन करती है बेटिया। आज काल नेमी के यहाँ बेटी के जन्म और जे दिन होकर घर में बेटी आए दाई हो, घर के आचार विचार संस्कार बदल गए। बेटी के नाम रखेगी वृंदा। काल नेमी कोने? राक्षस। राक्षस के घर में बेटी के जन्म। और राक्षस कथे खोल तमोर बात लानिया था मतलब ठाकुर राम भैया। आजकल बड़े बड़े झांकी मंडली वाला बनाते। देख तो अपन सादा मंडली वाले तो गोठिया से मत कबे। आजकल बड़े बड़े झांकी मंडली वाला बनाते। 20 फीट 30 फीट के बड़े बड़े राक्षस दिखाते। लोगन मन देखते तान समझते ये राक्षस का हाथ होइया। ऐसे मने आदमी पूरा धोखा खा के राक्षस कथे कौन? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जे पर धन लंपट परदारा। राक्षस कथे कौन? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर धन लंपट परदारा। मात पिता नहीं मां नहीं देवा, साधु संग करा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, और सो सब निशिचर समय प्राणी। झांकी में जो दिखाया जाते वो राक्षस नो है भैया। वो तो केवल एक प्रतीक प्रतिबिंब है। राक्षस कौन? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेकर जीवन में दुष्टता प्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति के है। जे जुआ खेलते, जे मांस मदिरा खाते, जे दारू पीते, ए हरे राक्षस। जे लंपट पर धन परदारा,
जे दूसरा के नारी ला देख के छोटे आंखी करथे, जे दूसरा के धन के हरण करथे, जे पराई स्त्री ऊपर कुदृष्टि डालथे, ये हरे राक्षस। मात पिता नहीं मां नहीं देवा, जे अपन दाई और दादा देवता बरोबर नहीं माने, जे गुरु के सेवा नहीं करे, जे साधु ऐसे मन के सम्मान नहीं करे बल्कि सेवा कराथे, ये मन है राक्षस के श्रेणी में आते। अब हमला देखना है अतका यकन बात में ये कुठन बात हमारे जीवन में नहीं है ना। बाढ़े खल बहु चोर जुआर, जे पर धन लम पट परदार, मात पिता नहीं मां नहीं देवा, साधु संग करावही सेवा। अगर अक्का यतन में से एक भी चीज हमारे जीवन में है तो ठाकुर राम भैया हम ही मान राक्षस। और जब तक के हमारे जीवन में ये भाव रही तब तक वो परस्पर ब्रह्म जिला राम कथे, वो राम है तेन हमला प्राप्त नहीं हो सके। भगवान शंकर बतावा थे काल ने भी नाम के राक्षस के घर बड़ा सुंदर एक बेटी के जन्म हो जाए हो जेकर नाम वृंदा। काल ने भी राक्षस बड़ा सुंदर अपन बेटी परवरिश करी, पालिश पोसिस और पाले पोसे के बाद सुंदर बेटी के बिहाव करी। और बेटी के बिहाव भी होइस कहां तो राक्षस से कुल। मैं निवेदन करत हूं बेटी के बिहाव जब भी करन तो चार चीज देखना चाहिए। जाओ घर बर कुल हो ही अनुपा, ताहि बिहाहु सुता अनुरूपा। जब भी बेटी के बिहाव करन तो चार चीज देखना चाहिए। सबसे पहले ओकर घर ला देख, दूसरा वर ला देख, तीसरा ओकर कुल ला देख, और चौथा जे लड़कल हमर दमाद बनाना चाहता है वो दमाद हमर बेटी के अनुरूप हावे की नहीं। ये चार चीज बिल्कुल देखना चाहिए। काल नेमी अपन दमाद कौन ला बनी जालंधर, और ये कोने तो यहू राक्षस। लेकिन मैं निवेदन कर दो दाई हो, वृंदा के जन्म हुई इस राक्षस के घर में, बहू बन के जब ससुराल गई तो वो राक्षस के घर में। लेकिन वृंदा है तेन परम सती नारी रही। मैं कहना ये चाहता हूं दाई हो, ये दुनिया में हम कौन से कुल में जन्म ले हैं, कौन से कुल में हम पले बढ़े हैं, या कौन से कुल में हम जीवन यापन करत हैं, ये मायने नहीं रखे, बल्कि हमारा व्यक्तित्व कैसन है ये मायने रखे। मैं कहना ये चाहता हूं बनना बिगड़ना आदमी के स्वयं के हाथ में है भैया। मोर बहिनी मन बैठे हैं, मोर बेटी मन बैठे हैं, मैं ये बात ला एकर से निवेदन करत हूं, कल के दिन में तहु मन ला बहू बनना है। आज बेटी हो काली बर तू मन बहू बन हो, लेकिन हर नारी के जीवन की एक ही धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये नारी मन के एक धर्म। ये बात मैं एक सती कहा था, उद्भव स्थिति सहार कारणिम कलेश हारणिम। नारी ये दुनिया सिर जाने वाली है, नारी ये संसार के पालन करने वाली है, नारी सबके जीवन के दुख हरने वाली है। और बेरा पर थे मुर्दाई हो तो तू ही मन रंचंडी बन के असुर मन के नाश करने वाली है। पर कब जब नारी है तेने के धर्म ल मानते तब
एक से दिए बात मैंने कहा था आओ फिर एक भजन की आनंद ले। बोलिए राजा राम चंद्र की जय। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को और धनवंता सोई जानी ये जाके राम नाम अशधन हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई और धनवंता सोई जानिए भैया जाके राम नाम असधन हो। इसलिए दुनियादारी रखो और राम जी से नाता जो काबर जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना। ये भैया ते भजन कर ले जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना। ये हो जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना। भाई के भजन कर ले। ये हो जिंदगी के नहीं है ठिकाना। के भजन कर ले। ये भाई के भजन कर ले। ये भैया के भजन कर ले। ये बहनी से भजन कर ले। ये सखी से भजन कर ले। काबर कहाँ ले आना और कहाँ जाना। ये बहनी के भजन कर ले। भजन करना काबर जरूरी है। ये दुनिया में जो ज्यादा जानने वाला आदमी करा जा अवला पूछ जन्म लेके पहले ते कार है अभी ते कहा और मरे के बाद ते का होवे बोला जाके पूछ ले ठाकुर राम भैया होकर कर कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े जानकार आदमी जा पूछ जन्म लेके पहले ते कार है सभी कहा और मरे के बाद ते कार हवे होकर कर कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं बता सके। एक कारण भजन करना जरूरी है। कहाँ ले आना कहाँ जाना। ये हो कहाँ ले आना कहाँ जाना। भैया से भजन कर ले। ये हो सीधे नहीं दिखा भैया से भजन कर ले। तेरे भैया मानुष तन ला पाए बोला समय नहीं है गुण लगाए बोला समय नहीं गुण लगाए। ये देवता खालो तरस तेरे भैया मानुष तन ला पाए बोला समय नहीं बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा।
जे जिंदगी आपला मिले है भैया, जे जीवन हमला मिले है, ये जिंदगी ला पाए बार देवता मन घलो तरसते मोर भाई, पर वो मन ला ये जीवन है थे नहीं मिले कावा। पुण्य के राहत ले दिव्य लोक में ओ मन देवता बन के सुख ला भोगी, पुण्य सिराही तान वाला जाजरंग ले ढकेल कावरो भोगी होनी। ये दुनिया में औ 84 लाख योनि है, वहु मन भगवान ला विनती करते, हम मन ला मनखे बना देते भगवान। लोक कला महोत्सव हुआ थे, बैठ के हम मन भगवान के नाम लगा देते, पर वहु मन ला नहीं मिले भैया, कावरो भोग योनि है। और हम ला जो जीवन मिले है ये कर्म योनि है, तो का करे बर मिले हो है यह तन कर फल विषय न भाई, और भजिया राम सब काम विहाई। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के भजन कर, और लाखों करोड़ों काम ला छोड़ और भगवान के कथा ला कान में श्रवण कर। ये जीवन एकरे बार मिले है, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जत्का दूर यहाँ तक हमारा आवाज आवत है। ये गांव के जम्मू माता बहिनी मन से निवेदन है, बहुत ही सुमधुर एक प्रतिष्ठित भरथरी मंडली हमारे बीच आ चुके हैं, तो दाई मन से भैया मन से निवेदन है हृदय मन सुमर ले राजा राव, जाय के बेरा हृदय मन सुमर ले सिया राव, हृदय मन सुमर ले राजा राव, जाय के बेरा माहिना, जाय के बेरा का माही जी, जाय के बेरा का माहिना, ये जाय के बेरा का माही हो, जाय के बेरा का माहिना। दाई हो आप सबसे निवेदन, ये दुनिया में जन्म धारे हम दाई कोई चीज लेके नहीं आया, और मरबो कभो कहीं न धर के नहीं जा, पर हाँ हमार में संदूठ चीज चाहिए। पहला जीवन में किए हुए अच्छा काम, और दूसरा मुख से लिए हुए भगवान के नाम में निवेदन करो। जीवन में अगर हम काकरो बना नहीं सकन भैया, तो जिंदगी में किसी का बिगाड़ मत करना। जितना ज्यादा हो सके एक दूसरा के भलाई करो, परोपकार करो, और जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम ला मुंह में लो। खावत पियत सुतत बैठत आवत जावत भगवान के नाम लेते रहो। खावत भगवान के नाम आगी बरोबर हरे दाई हो, आगी ला जान बूझ के धरबे तब हो वो जरही, और आगी ला कोनो धोखा से धरबे तब हो वो जरही। भगवान के नाम बस वैसने भैया, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। काबर जाए के बेरा का माही हो, जाए के बेरा का माही न, जाए के बेरा का माही जी, जाए के बेरा का
जय। तो आज काल नेमी रहा थे अपन बेटी के बिहाव जालंधर शंकर दी जालंधर परम सती नारी रहा दाई हो, और वो वृंदा परम सती नारी, जालंधर के धर्म पत्नी वृंदा परम सती नारी, और वो वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर के अत्याचार पापाचार इतना बढ़ गए, 3 लोक 14 भुवन में कोई देवता है तेन जालंधर के बाल बाका नहीं कर सकते। कारण ओकर नारी परम सती री से भैया। जालंधर जैसे ही घर से निकले वृंदा रहा थे ध्यान लगा के बैठे दाई हो, और जब तक जालंधर वापस नहीं आए तब तक ओकर ध्यान हेते नहीं टूटे। जालंधर आए और आए के बाद माता वृंदा ला 1 गिलास पानी पिया के ओकर ध्यान ला तोड़वाए। एकरे से ती जालंधर के कोनो बाल बाका नहीं कर सके। ये बात में एकर सती कहा था, नारी में वो शक्ति है कि नारी के आगे देवता है तेन घलो हार मानते। कब एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी मन बर एक ठन धर्म है, एक ठन व्रत है और एक ठन नियम है। का मन से, वचन से और कर्म से केवल और केवल अपन पति के सेवा। और जे नारी मन वचन कर्म से अपन पति के सेवा करते ठाकुर राम भैया, इही ला सती नारी करते। हाँ, मन वचन कर्म से जे नारी है अपन पति के सेवा करते, एला कथे सती नारी। जे नारी के जीवन में 3 पाप नहीं पाए जाए ठाकुर राम भैया, वही ला सती नारी कथे मनसा वाचा कर्म। जीव के जीवन में 3 प्रकार के पाप होते, मन के, वाणी के, कर्म। और जेकर जीवन में ये तीनों पाप नहीं रहा है वो हरे सती नारी। मन के 3 पाप, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, दूसरा मन में काकरों पर द्वेष नहीं होना चाहिए, और तीसरा मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। मन के 3 पाप, जेकर मन में ईर्ष्या नहीं है, जेकर मन में द्वेष नहीं है, और जेकर मन में अहंकार नहीं है, ये सती नारी। वाणी के 3 पाप, जीवन में झूठ न बोलना, ठकुर सुहाती न बोलना, और काकरो दिल दुखाने योग्य बात नहीं बोलना। ये वाणी के 3 पाप। कर्म के 3 पाप, व्यभिचार नहीं करना, अधर्म नहीं करना, और जीव हत्या नहीं करना। ये कर्म के 3 पाप। 3 तिया 9। ये 9 ठन पाप जे नारी जीवन में नहीं पाए जाए, उही ला सती नारी कथे वो दाई। 9 के अंक ला गणित में पूर्णांक माने गए हैं भैया। 9 के अंक गणित में पूर्णांक। 9 के पहाड़ा लाते 10 बार पढ़ के देख ले, 9 चाहिए, 8 नहीं हो 10 नहीं हो, और पढ़ के देख ले। 9 1 9, 9 दूनी 18, 8 हुए 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पंचे 45, 5 और 4 9, 9 6 का 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 3 और 6
9 9 8 72 2 7 9 9 नियम 81 1 8 9 और 9 10 90। बाकी दूसरा पढ़ के देख ले में नहीं आया। 9 के अंक का पूर्णांक और जेकर जीवन में ये 9 पाप नहीं है वो नारी सती नारी है। कभी भी गुरु बनावे तजे सही गुरु है वो गुरु है ठाकुर राम भैया। कान फूके के पहली कसम खवा थे सही गुरु है भाई। अब आजकल तो जगह जगह गुरु पावे थे। आज आदमी केवल संख्या बढ़ाए में लगे है भैया। ऊकर पंथ में मन जाओ रे हमर में आओ है ना। आज आदमी संख्या बढ़ाए बार जिसने पाप इसने फूक दे। लेकिन जो सही गुरु है वो गुरु जब कान फूकते तो कान फूके पहली कसम खवाते कि ते मोला गुरु बनावा था बेटा और ते मोर चेला बना था। कसम खा आज के बाद तोर जीवन में 9 ठन पाप नहीं होना चाहिए। अब यही 9 पाप कथे हुए तो जे नारी के जीवन में 9 ठन पाप नहीं रहे दाई हो ओला कथे सती। वृंदा परम सती नारी है। आज देवता मन है तेन हक खा के करन ते करन का। धरती पाप के भार से दबे मर लगे। आज धरती गाय के रूप बना के बैकुंठपति करके है और गोहरावा थे भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान। आज पाप के भार से मैं दबे जाता हूं भगवान। ये पाप के भार लते हरे बर अवतार ले ले प्रभु। धरती मैया गाय के रूप बना के आज भगवान ला विनती करत है। पूरा देवता मन जाके भगवान ला गुहार लगावत है। आज जालंधर के अत्याचार एकर पाप इतना बढ़ गए भगवान पूरा धर्म के नाश करके रख दे प्रभु। और ये दुनिया में जब जब अनाचार पापाचार पर थे वो धर्म वो अनाचार का नाश करे बर ते कोई ना कोई रूप में अवतार ले भगवान। अवतार ले प्रभु अवतार ले ले भगवान। ऐसे की के पूरा देवता मन है तेन विनती करत है दाई हो। धरती मैया है तेन गाय के रूप बना के भगवान ला विनती करत है। भगवान ला पुकारा थे त्राहि माम प्रभु त्राहि माम भगवान त्राहि माम। भगवान कथे देवताओं जब तक जालंधर के पत्नी वृंदा है तब तक जालंधर के बाल बाका नहीं करे जा सकते। जालंधर के पत्नी वृंदा परम सती नारी है। और एक सती नारी के होते हुए वो जालंधर के हम कुछ नहीं कर सकते। देवता मन गुहार लगावत है भगवान। वैसन में तो ये दुनिया से धर्म समूल रूप से नष्ट हो जाए भगवान। अधर्म अनाचार पापाचार है तेन चरम सीमा में है भगवान। तउसन में वो पापी के नाश होबे नहीं करे। भगवान है तेन कथे धैर्य धारण करो देवताओं। जालंधर मर ही नहीं मरे नहीं पर वो बल से नहीं मरे भैया तब छल से मरे। और वो कर सती नारी के साथ जब तक हम छल नहीं करबो तब तक वो असुर के विनाश से ते नहीं हो सके। देवता मन विनती करत है भगवान यदि वो असुर न मारे बर आप ला छल करे बर लगी भगवान तो आप धर्म के रक्षा करे बर छल करो। भगवान है तेन देवता मन ला बतावत है वो परम सती नारी। और सती नारी के सतीत्व के आगे देवता के घलो नहीं चले। कावर सुन संगवारी तोला सुनावो
महिमा हावे अपार काला बताओ में ये नारी महिमा और देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ में ये नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हावे अपार काला बतावा मैं ये नारी महिमा काला बतावा मैं ये नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं ये नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा ये सुन संगवारी तोला सुनावा नारी की महिमा हावे अपार काला बतावा मैं देवता घलो नहीं पावे काला बतावा मैं नारी महिमा जय हो देवता ढलो नहीं
बतावा मैया नारी। बोली राजा रामचंद्र की जय। तो आज वैकुंठपति भगवान है तेन देवता मन ल बतावत है, देवताओं धैर्य धारण करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये दुनिया में अनाचार पापाचार बढ़ते तो अनाचार पापाचार न मिटाए बर, धर्म की स्थापना करे बर कोई न कोई उपाय मैं जरूर करता हूं। तुमन चिंता जन करो, तुम्हार समस्या के निदान हो। आज भगवान है थे धर्म की स्थापना करे बर सती नारी वृंदा के साथ में वो छल करत है दाई हो। जालंधर रहे तेन भगवान शंकर से युद्ध करे बर आज वहां तो कैलाश पर्वत को ती जावत है। काबर ओकर नजर रहे थे माता पार्वती ऊपर गड़ गए है। और ये दुनिया में जब भी कोई सती नारी के ऊपर कोई दृष्टि डालते भैया तो वो कर समूल नष्ट हो जाते। एक से संत मन के कहना है पर धन पत्थर जानिए पर तिरिया मातु क्षमा। पर स्त्री ला हमेशा महतारी के समान जानना चाहिए और दूसरा के धन ला हमेशा पत्थरा मानना चाहिए। काबा ये दोनों चीज के ऊपर जैन में नियत खोटी करही या नियत खोरी करही तो वो जावे करही, साथ ही साथ वो पूरा अपन वंश परिवार ला लेके डूबते। आज जालंधर के घलो ही दुर्दशा है। आज जालंधर है तेन भगवान शंकर से जब युद्ध करे बरगी माता वृंदा रहा थे ध्यान लगा के बैठे है दाई हो। ध्यान कथे काला आज भी कई जन ला देख दे ध्यान लगाएगा। अच्छा ध्यान कथे काला मन के अवसान के नाम ध्यान। धोखा मत रहना, कलयुग में काकरो ध्यान नहीं लग सके दादा। कृत्य युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जो सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान लग पाया जाए, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान लग पाया जाए, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान लग पाया जाए और कलयुग में ये तीनों चीज होना मुश्किल है। हमन करथन जरूर काबर करथन साधन में मन हर उठे ते कर सके। कबीर साहब साहब कहे साधन में केवल मन रुकते भैया हो, बोध में ठहरते। बोध यानी ज्ञान। और कलयुग में ये तीनों चीज संभव नहीं है भैया। ध्यान तो लगवे नहीं करे। काबर ध्यान कथे काला मन के अवसान के नाम ध्यान। और मन काला कथे 5 विषयों को लेकर चलने वाला विचारों का सतत प्रवाह ही मन है। विचार के दूसरा नाम मन। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये 5 विषय के प्रति हमारे जीवन में जो विचार है वही हरे मन। और मन के स्थूल रूप हरे दाई हो ये दिखा थे तन। और जब तक आदमी के मन केंद्रित नहीं हुई तब तक जीव ला भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। काबर चूंकि हम जेला जीव कथन थे और जेला भगवान कथन थे ये मन अलग अलग नो है। वो दोनों ये हर अलग है ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज रामायण में साफ लिखे दाई सोते ताहि तो ही नहीं भेदा वारी बीच इव गावही भेदा
जेला भगवान की के हमन मंदिर में खोजते और भगवान की खोजे बर के हंसते। तुमन दोनों दोनों ये के हरो अलग अलग नो है, एक तत्व के दूना। रामायण में साफ लिखे सो तय ताही तो ही नहीं भेदा तोर में। और जेला भगवान की के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा खोजा थकते में कोई अंतर है ही नहीं। तुमन दोनों एक के हरो कैसे वारी बीची इव गावही वेदा। रामायण प्रमाण देते भैया, वारी के मतलब होते पानी और बीची के मतलब होते दाई हो लहर। जैसे पानी और पानी के लहर अलग अलग नो है, वैसने जेला ते खोजा हंसते और जे खोजे बरते के हंसते। तुमन दोनों ये के हरो वारी बीची इव गावही वेदा। जैसे पानी और पानी के लहर। ये बताओ दाई तुमन तरिया में कोई नहा होती नहा हो कचरा दाई मन तरिया क्यों नहीं नहा बर बहिनी मन। अभी भगवान ला समझ गयो मने समझ गयो और नहीं समझ। आज प्रदीप मिश्रा है तेन देखा थसनी पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर गंगा बहा थे, पर आज ले कौन शंकर भगवान तेले को जन कहा नहीं पाते। एकर से जानना जरूरी है। तरिया में जे पानी हेते और पानी के झेलार हेते दोनों एके वो। तरिया पानी तुमन देखे हो नहीं वो और पानी में से लहर आते ते देखे हो नहीं झेलार। पानी हालते तेला कथे लहर। अब तुमन बताओ तरिया पानी और पानी झेलार दोनों एके हरे अलग अलग है। एके हरे नहीं, पानी ही लहर है और लहर ही पानी। तब पानी हाँ झेलार काक से बनी से वो हवा का कारण हवा। हवा नहीं चले तो पानी नहीं हाले स्थायी रहते ओनली पानी। और हवा चलते तहनो झेलार हो जाते पानी चीज। तब पानी झेलार कौन बनई हवा। वैसने जेला हमन आत्मा कथन थे और जेला परमात्मा कथे थे। ये दोनों एके हरे भगवान अलग है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा ही आत्मा है। पानी झेलार काक्षति बनी हवा क्षति, वैसने परमात्मा आत्मा काक्षति बनी मन के से। हमर मन के आत्मा हम मन के संग जुड़ गए और जब तक ये मन से अलग नहीं हुई तब तक आत्मा अपन सहज पूर्ण स्वरूप नहीं पा सके। जैसे पानी हवा चलते तब पानी लहर बनते दाई हो, हवा बंद लहर हेते पानी पुनः हो जाते। वैसने आत्मा ही परमात्मा है, ये अलग नो है। तो ये मिल ही कब जब हमारे जीवन में सहज ज्ञान आई तब। एक से ये दुनिया में भैया यज्ञ जप तप हवन पूजन एक करे की जरूरत पड़ते। काबर साधन में मन रुकते बोध में ठहरते। एक बार एक ठन शीश महल रहा है, वो कांचे कांच के घर। अब वो कांचे कांच के घर में कदे डाले कुकुर बेईमान है तेन खिंजरत खिंजरत। अब वो कांचे कांच के घर रहा है, पीछे वो कुकुर खुसर के घर में शीश महल में। अब खुसरे बार तो खुसरी कुकुर है, लेकिन वो कुकुर वो घर ले निकले नहीं सके। काबर नहीं निकल सके तो वो घर पूरा शीशा शीशा रहा है। कांचे कांच ये डहाला देखे कुकुर ल कुकुरे दिखे, ये डहाला देखे कुकुर ल कुकुरे दिखे, आगू डहाला देखे कुकुर, पाछू डहाला देखे कुकुरे और कुकुर मन के ठन आदत है, एक कुकुर देख के भूखे, एक कुकुर भी देखे और एक कुकुर सुन के वहां खोल के भूखे। ठाकुर राम भैया चारों कुकुर एक कुकुर मन की आदत।
कुकुर ऐसे कांच में अपन चेहरा देखे ना भंग मुझे कहे दूसरा कुकुर ये डाल देखे फिर दूसरा कुकुर भूखे कुकुर अस भूखे भूखे अस भूखे भूखे भूखा भूखा कुकुर रहते मर गए दाई हो प्राण छूट गया भूखे बहुत समय बीते के बाद एक जन राजा रहा तो वह किंजरत वहू इस महल में खुसर गया कांचे कांच रहा है बड़े बड़े कपड़ा दुकान में जावे पूरा कांच लगे रखे ठाकुर राम भैया जेतिल देखबे तेती छदिबे अब राजा घलो शीश महल में खुसरी त जेतिल देखे तेती राजा चला जाए तब वो राजा मस्ती में गाए जिधर देखता हूँ जहां देखता हूँ मैं खुद को निहाए बया देखता हूँ राजा मस्ती गाएगा जिधर देखता हूँ जहां देखता हूँ मैं खुद को निहाए बया देखता हूँ ऐसे की राजा है ये राजा कौन है हमार मन के ये त्रिकुटी में जे आत्मा है वही है राजा है और शीश महल का है तो ये शरीर है शीश महल अब तू मन बताओ दाई हमन वो राजा बरोबर हते वो कुकुर बरोबर है वो का बरोबर है ना हामी मनो कुकुर बरोबर है आज ले हमन कोनन तेला नहीं जाना आज ले हमार जीवन के लक्ष्य का है तेला नहीं जाना बस एक दूसरा देख के भाव भाव करत है होना जाना कुछ दाई हो जीवन के लक्ष्य मिल ही कब जब हम अपन जीवन के लक्ष्य समझबो और हम कर्म में हम अडिग रहो आज माता वृंदा ध्यान लगा के बैठे हैं सतयुग में ध्यान के द्वारा त्रेता में यज्ञ के द्वारा आज कलयुग में यज्ञ घलो सफल नहीं है दाई जरूर यज्ञ कथे काला या मने यथार्थ ज्ञा मतलब ज्ञान शाश्वत ज्ञान ला प्राप्त करे के नाम यज्ञ आवाज तो देख ले काकरो जीवन में ज्ञान नहीं है ज्ञान काला कथे ज्ञान मान जह एक नाही देखई ब्रह्म समान जगमाही एला कथे ज्ञान जीवन में घमंड न हो पर आज दुनिया में से कोई नहीं है जेकर जीवन में घमंड नहीं हो कोनो घर द्वार के घमंड कोनो खेत खार के घमंड कोनो कारोबार के घमंड कोनो रुपया पैसा घमंड कोनो नौकरी पेशा घमंड कोनो कोनो गुण और ज्ञान के घमंड मन ये दुनिया में काकरो जीवन में ज्ञान ध्यान खत्म ज्ञान घलो खत्म द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान न पाए जाए और कलयुग में पूजा घलो सफल नहीं है पूजा कथे काला पूजने पूरा जा मने जानना अपन आप ला पूर्ण रूप से जाने के नाम पूजा पर आज यहू हो गए और नित्य देख प्रदीप मिश्रा जी हा जबले हमार छत्तीसगढ़ में आई ठाकुर राम भैया जे शंकर भगवान के मंदिर में बाहर ही नहीं पड़ा रही से आज जगह जगह शंकर भगवान के मंदिर बन गए एक लोटा जल सब समस्याओं का हल मन में है हजारों छल बहिनी धक्का दे दहन हो ही तोर समस्या के है बिना गुण देखते बहिनी मन बड़े बड़े बाल्टी धर धर के जाते कई बाल्टी पानी ला शंकर भगवान में चढ़ाते घर में सास बिचारी एक गिलास पानी पर चिल्लाते मोले गिलास पानी पिया देना बेटी प्यास के मारे मोर गला सुखावा थे बेटी मोले गिलास पानी पिया देना दाई
तोर जागर लोग आगे है मोल परिहारी लगा है तो ठेका ले हो दुखाही अब ले बता ऐसे समस्या कल होई कई बाल्टी पानी ला धर के शंकर भगवान में जावा थे शंकर भगवान के शिवलिंग करियर ठाकुर राम भैया रगड़ाई के मारे गोरिया हो धर ले घर में ससुर टोकरा दूंगा खटिया में बचा थे वो घेरी मेरी बहुत चिल्लावा थे मोर टोटा सुखा गए बेटी मोले गिलास पानी पिया देना दाई पिया देना वो तोल मरना नहीं है ले बाबा ऐसे समस्या क्या होई मैं निवेदन करत हूं ना यत्का जन बहिनी मन बैठे कर मन से मंदिर में ये भगवान शंकर के मूर्ति के ते पूजा करत हस्ते और तोर घर में तोर सास और ससुर है ते दोनों ये के अलग अलग नो है मैं निवेदन करत हूं तत्व एक नाम अनेक मैं शुरू बोले हो हम सबके सब एक तत्व से बने अब मंदिर में पत्थर की मूर्ति ला भगवान माने पर तैयार है पर जदाई के कोख में 9 महीना ले रही जदाई अपन फूल ला दूध बना के पिया है जब आप अपन जिंदगी के कमाई ला लइका बर लगा है आज वो दाई वो बाप ला भगवान माने पर तैयार नहीं है ऐसा समस्या समाधान हुई मैं निवेदन करत हूं दाई हो जाने बिना न होई प्रतीति बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई और जिमी खगपति जल की चिकनाई बिना जाने बिना कुछ होने वाला नहीं है तो जना ही क्यों गुरु बिनु होई न ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु भाई के मिश्रा जी की इस पानी रुको ओ भका भक चलत हैगा आज ले एको जन पूछे हो दाई हो मिश्रा लवो कदे पानी रुको वो बाबा इसे ठीक है पूछे हो ये हमारे छत्तीसगढ़ के विडंबना है ठाकुर राम देख में विरोध नहीं करत हो ना मैं निवेदन करत हमार खुरुद में आरी से जाने ठाकुर राम भैया हमर दाई लेकिन महू के कहूं शिव पुराण सुने बर जाते दाई सियान आदमी रे बेटा धक्का मुक्किम गिरवो तू ही कर सिरा जबो रे नहीं जाओ बेटा टीवी देख ऐसे की खुरुद में जब चलत रही से टीवी चालू करे तब प्रदीप मिश्रा वो की बेर कहा था एक लोटा जल सब समस्याओं का हल और जेकर जेकर समस्या नहीं हो थे हल तब वो मन अपन घर तीर में 5 ठन खोजू बेर पेड़ खोजू टीवी में की भाई मैं सुने हो अपन घर घरा 5 ठन बेल पेड़ खोजना है अब वो बेल पेड़ में रोज दिन पानी रुको हूं लइका बरोबर कर पालन पोषण करू 6 महीना भीतर तुम्हार जीवन के समस्या निदान हुई ऐसे की जे मन शिव पुराण सुने गए के मन पूछे ठाकुर राम काबर की से वो ही चलतली बताई से गाय ये तो कारण है ना मिश्रा जी हां ये कारण ला बता दी त करोड़ों रुपया कैसे पाई दादा एक में बुराई नहीं करत हो ना निवेदन करत अगर वो कारण ला बता दी दाई तो छत्तीसगढ़ से कई करोड़ रुपया ला धर के वो कैसे जाही रे बाबा काबर नहीं बताई बताओ में प्रकृति ही परमात्मा है भगवान अलग से है ही नहीं अब वो कही दी तो कोनो कर भागवत सुने जाही घर के दायित्व दल भगवान की पूजा करे धर ली
है नहीं पेड़े पौधा पूजा करल धर ली तो ओकर बिजनेस का हो जाई, चौपट हो जाई। मैं कहना का चाहत हूं, जे जिन बहिनी के सास ससुर है मन लगा सेवा कर, तोला मंदिर जाए के जरूरत नहीं है, तोला रात दिन आरती उतारे के जरूरत नहीं है। जब तक तोर मन में भक्ति है नहीं तोर सास और ससुर के कर। अगर तोला पानी पिए के शौक है ना ओकर गोल बड़े जन हौलम चिभोर देते हैं और रोज भी घटर घटर एक लोटा नहीं सुबह से लेकर रात तक पिए चालू कर। ईमान से तोर जीवन के सब समस्या समाधान हो। पर जेला करना है दिल नहीं करना है दादा, और जेला नहीं करना है दिला करा। सांझ होवा थे फूल कांच के थारी धर के छम 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 करा जावा थे, मंदिर ले आवा था डोकरी डोकरल झगड़ा मत आवा। तो ये में कुछ नहीं होई भाई। तोर से बढ़ के ये दुनिया में कोई खुश नसीब नारी नहीं है बहनी। तो ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खुश नसीब नारी है जे तोला सास और ससुर मिले है बहनी। मन लगा के तोर सास और ससुर की सेवा कर। जेकर दाई दादा है अब दाई और दादा के मन लगा के सेवा कर, तोर जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए। काबा मंदिर में जेकर पूजा करथन बहनी हो वो भगवान के अधो भौतिक स्वरूप और हमारे घर में हावे वो भगवान के चैतन्य रूपे में स्वरूप निवेदन करे हो। तत्व एक नाम अनेक, एक ठन भगवान ये दुनिया में कई रूप में है। बस मन लगा पूजा कर, तोर जीवन के गति है दिन बनी। और समय हो गया उकर तैयारी का है चाल है चलत है। बोले राजा राम चंद्र की जय। कबीरा यह संसार है, खिन खारा खिन मीठ, काल जो देखा मंडपे, आज मसान कबीरा यह संसार है, खिन खारा खिन मीठ, काल जो देखा मंडपे, आज मसाना दे। ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है बहनी हो। समय मिले आओ समय के सदुपयोग कर और अपन जीवन के गति बना। कावड़ डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया में जी। अरे डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया में जी। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया में जी। सारा होके सुनना ये गाना के बिना, सारा होके सुनना ये गाना के बिना। सारा लेते के गाना गिरे, देखो भुइया में जी। सारा लेते के गाना गिरे, देखो भुइया में जी।
पानी बादल नहीं आवे जी, नहीं दिखे भैरी पाना के फिर काबरियल गावे जी, फिर काबरियल गावे जी। ताइयो ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है, कब ये शरीर में प्राण निकल रही माँ, समय मिले है, ये समय के सदुपयोग कर। जेन जेन बहिनी मन के सास ससुर है, मन लगा के अपन सास ससुर के सेवा करो। जेकर जेकर माता पिता है, मन लगा के अपन दाई दादा के सेवा करो भैया। काबर ये जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, नहीं देखा भाई कौन मरोड़ा नहीं आवे जी, पानी बादल नहीं आवे जी, नहीं दिखे भैरी पाना के फिर काबरियल गावे जी, फिर काबरियल गावे जी। ये लागू जानव भेद बतावा, ये लागू जानव भेद बतावा, डारल जीव बना की रे देखो मिया बेजी, डारल जीव बना की रे देखो मिया बेजी। महल के रवैया जी, महल के रवैया जी, हाथी के चढ़ैया आयो पैदल के रे गैया जी, पैदल के रे गैया जी। दाई हो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, इग बंधे जात जंजीर। ये दुनिया में आहन और बहिनी सब ये दुनिया ला छोड़ के जाना है, पर ये दुनिया ले जाए के पहले समय के सदुपयोग कर, और ये जीवन मिले है ये ला भगवान के भजन में लगा। काबर ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है बहिनी हो, सरग के रे गैया कायो महल के रवैया जी, महल के रवैया जी, हाथी के चढ़ैया कायो पैदल के रे गैया जी, पैदल के रे गैया जी। राजा पर जन्म सबे एक के दर्जन, राजा पर जन्म सबके एक दर्जन, डारल के बना की रे देखो मिया बेजी, डारल के बना की रे देखो मिया बेजी। माटी में मिल जाही जी, माटी में मिल जाही जी, जैसे विधाता भेज ही आही जैसे बुलाही जी,
आई जैसे बोलाई जी दाई हो क्षण भंगूर जीवन की कलियां कल प्रातः काल खिली न खिली हरि नाम का लगन लगा रे मनवा फिर अंत समय मिली न मिली। ये जिंदगी कोई भरोसा नहीं है बहनी हो, इसलिए समय मिले हैं ये समय के सदुपयोग कर नहीं है कोनो अमर यहाँ माटी में मिल जाए जी माटी में मिल जाए जी जैसे विधाता भेज ही आही जाहि जैसे बुलाई जी जाहि जैसे बुलाई जी चंदा सूरज उगया ओकर केहरे बुढ़या चंदा सूरज उगया ओकर केहरे बुढ़या तारे के बारा गिरे देखो कोई तारे के बारा गिरे देखो कोई ये लाउन जानो कोनो भेद बतावा ये लाउन जानो कोनो भेद बतावा के पाना की रे देखो कोई के पाना की रे देखो कोई इस धर्म मंच पर विराजमान किए थे। उसी तरह के श्रद्धा के भाव रखते हुए आपको जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर विदा देता हूँ। आइएगा पुनः आमंत्रण श्री भोरम देव मानस परिवार कवर्धा